नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससीजीडी व आरपीओ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 मित्र u, v, w, x, y और z में से कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं हैं। v केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, z केवल x से लंबा है, w केवल u से छोटा है। तो ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको देखना है कि जो आपके सबसे लंबे होंगे उन्हें क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे, और जो आपसे छोटे होंगे उनसे उसके क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी टोटल आपके 6 मित्र हैं। यानी बड़ा हो गया इस प्रकार से हम लिख देते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल आपके इसमें 6 दिया गया है। टोटल आपके इसमें 6 मित्र हैं। टोटल आपके इसमें 6 मित्र दिया गया है। 2 4 6 बोला है कि कोई मित्र एक लंबाई के नहीं, यानी कोई मित्र बराबर लंबाई के नहीं है। तो आपका सही है। ये तो आप कोई लंबाई, आप बराबर लंबाई कोई मित्र नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए क्या बोला है कि भी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। यानी भी क्या है, अन्य 3 मित्रों से क्या है, लंबा है। तो 1 2 3 अन्य 3 मित्रों से लंबा है। भी क्या हो जाएगा आपका, भी आपका यह यहां हो जाता है। यानी कि अन्य 3 मित्रों से क्या है, लंबा है। फिर बोला है जेड केवल x से लंबा है। जेड क्या है, किससे लंबा है, तो x से लंबा है। यानी जेड यहां हो जाएगा और x क्या होगा, यहां हो जाएगा। फिर बोला है कि W U से छोटा है। जो W है ना, किससे छोटा है, तो U से छोटा है। W यहाँ हो जाएगा आपका, U क्या हो जाएगा आपका, U आपका यहाँ हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा आपके जो आपके 6 मित्र हैं तो आपका Z हो गया, X हो गया, V हो गया, W हो गया, U हो गया, बचा आपका Y। तो Y आपका बीच में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब बोला क्या है कि ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। तो तीसरा सबसे छोटा की बात करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा छोटा कौन सा आपका, भी है। कौन सा है, भी है। तीसरा सबसे छोटा आपका भी है। और यह आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपका जेड है। सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा आपका डब्ल्यू है। क्या है, डब्ल्यू है। लेकिन बोला है कि ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा मित्र कौन सा है। तो तीसरा सबसे छोटा मित्र आपका यह भी दिख रहा है और ये आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र आकृति का एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब किस प्रकार होगा। बताना जो आपका आकृति दिया गया है ना, और इस आकृति के बगल में आपका यहाँ आपका दर्पण लगाया गया है, और बताना है कि दर्पण लगा देने के बाद यह आकृति कैसे दिखेगी। तो दर्पण लगा देने के बाद यह आकृति क्या हो जाएगी, आपका उल्टा बनेगी। यानी कि इस प्रकार ऐसी रहेगा। लेकिन जो आपका यह आकृति है ना, यह आपका इस प्रकार से बनेगा। किसे बनेगा, आपका इस प्रकार से आकृति बनेगा, इस प्रकार से। अब देखेंगे इस प्रकार से किसमें बना हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया गलत हो जाएगा, सी में भी नहीं, सी भी गलत हो जाएगा, डी में भी नहीं, डी भी गलत हो जाएगा। अब इस प्रकार आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। बताना जो आपका आकृति दिख रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपका यह इसमें जो है, इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें भी आपके ये पहले देखिए, इसमें पूरा चित्र में त्रिभुज दिख रहा है। यानी 1 2 3 4 और यहाँ से बनेगा ये आपका 5 हो गया। फिर यहाँ से बने आपका ये 6 हो गया। फिर कैलकुलेशन कर देते हैं आपको समझने के लिए। इसी में भी और बन रहा है, एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा तो ये आपका यह 7 हो गया। और फिर यहाँ से बनेगा तो आपका 8 हो गया। यानी इसमें कितने बने, टोटल 8 बन रहे हैं। और कहाँ बन रहा है, तो आपका एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से, और दूसरा आपका यहाँ से बन रहा है। यहाँ से 2 बन रहे हैं तो प्लस कर देंगे, 2 कर देंगे। और कहाँ बन रहा है, तो अभी और बन रहा है, दिखेगा कहाँ बन रहा है। तो आपका यहाँ से एक बन रहा है, ये आपका यहाँ से एक बन रहा है, और एक आपका 1 2 एक यहाँ से बन रहा है, और एक आपका यहाँ से बन रहा है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें भी 3 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अब देखिएगा इसमें 3 बन रहे हैं, अब कहाँ से बन रहा है, तो अभी देखिएगा अभी और बन रहा है। और कहाँ से बन रहा है, कैलकुलेशन करके समझाते हैं आपको। अब देखिएगा ध्यान समझेंगे तो आपका एक यहाँ से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। एक त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है, प्लस 1 कर देंगे। और एक त्रिभुज आप देखिएगा, फिर कैलकुलेशन करते हैं आपको समझने के लिए।
एक त्रिभुज आपका यहाँ से भी बन रहा है, ये आपका एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, कहाँ से, यहाँ से। तो ये आपका हो गया +1, फिर से हो गया। फिर और कहाँ बन रहा है, तो भी और एक और कहाँ बन रहा है, और देखिएगा इसमें और बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो अगला देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह त्रिभुज भी नजर आने लगेगा कि यह बन कहाँ रहा है। तो ये त्रिभुज आपका यहाँ से दिख रहा है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज आपका ये वाला दिख रहा है। तो +1 और कर लेंगे, अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका यह 8 2 10 3 13 14 15 16, क्या हो जाएगा 16, बराबर क्या हो जाएगा 16। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल आपके 16 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया था आपका, यह ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षरों में से असंगत अक्षर की पहचान कीजिए। बताना है जो आपका यह अक्षर दिया गया है यू सी उल्टा यू और ओ, इसमें बताना असंगत कौन सा है। जब इसे नंबरिंग करें तो यू आता है, किस पे सी आता है, 3 पे यू उल्टा यू है आपका यह, इसे ये यदि मान लेते हैं तो 1 नंबर पे हो जाएगा, वो आपका 15 नंबर पे आता है। तो इसमें आपका कोई समझ नहीं आ रहा है, सीरीज में समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसे ध्यान समझेंगे तो इसमें देखेंगे इसमें गैप है, यानी कि यू बनाएंगे तो ऊपर में आपका गैप है, सी बनाएंगे फिर आप बगल में गैप है, और डी यू का उल्टा यू बनाएंगे फिर भी आपका बगल में गैप है। लेकिन जो आपका ओ है ना आपका पूरी तरह से बंद है, तो आपका अलग क्यों हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। कथन है कोई 90 80 नहीं है, कुछ 90 40 है, सभी 80 70 है। तो पहले आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को हल करने से पहले कथन को ध्यान समझना है। यदि आप कथन को समझ जाएंगे तो आप निष्कर्ष के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। बोला है कि कोई 90 80 नहीं है, यानी कि 90 और 80 का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये 90 अलग हो जाएगा और 80 आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कुछ 90 40 है, ये 90 का कुछ भाग क्या है 40 में है, इस प्रकार हो जाएगा। फिर देखिए सभी 80 70 हैं, जितने भी 80 है ना क्या है 70 के अंतर्गत हैं, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 70, क्या हो जाएगा यहाँ आपका 70 हो जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़िएगा कि सभी 80 के 40 होने की संभावना है, तो 80 और 40 होने की संभावना नहीं, आपका अलग अलग है, तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ 70 90 नहीं है, तो कुछ 70 90 नहीं है, जब पूरा पूरा नहीं है तो कुछ तो हो ही नहीं सकता है, पता ही है, क्योंकि जब पूरा 70 और 90 आपका अलग अलग है तो पूरा हो ही नहीं सकता है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में कि न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन से है कि क्या मोबाइल फोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। तर्क है आपका कि हाँ छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं। दूसरा है कि नहीं, जनता को मनोरंजन का प्रदान करने का एकमात्र ही तरीका है। तो क्या मोबाइल फोन पर इंटरनेट प्रतिबंध कर देना चाहिए, इसमें आपका तर्क है कि हाँ छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं। यह बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल सब छोटे बच्चे ही अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर नहीं, जनता को मनोरंजन प्रदान करने का एकमात्र यही तरीका है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जनता को मनोरंजन प्राप्त करने का केवल एकमात्र तरीका यही नहीं है। अब जब दोनों गलत हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा कि न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 दृढ़ होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताना है कि जो आपका यह समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण में जो आपका जिस आपका चिन्ह के लिए जो चिन्ह उपयोग किया है उसको हम यदि रख देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसे पहले से लिखते हैं, 132 ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ आपका प्लस का अर्थ भाग, यहाँ भाग कर देंगे 6। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ आपका गुणा है, गुणे कर देंगे 9। और गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ आपका देखेंगे तो गुणा का अर्थ आपका प्लस प्लस कर देंगे 13। और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस कर देंगे 31। अब इसे हल करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, इसे हमें बोर्ड मास के रूल से हल करना है। किस रूल से हल करना है, तो बोर्ड मास के रूल से हल करना है। तो बोर्ड मास का रूल होता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, जब ब्रैकेट नहीं है आपका ऑफ आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, इसे यदि हम डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा, 6 दूना आपका 12
और 6 बार यहाँ 22 बार में कटेगा, यह आपका 22 बार में कट गया, यहाँ 22 हो जाएगा और गुणे 9 प्लस का 13 माइनस 31 प्लस का 13 माइनस का 31। अब क्या करना है आपको, डिवाइड तो कर लिया, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 22 गुणे 9 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 दूना 18 हासिल 1 9 18 19 क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 13 और माइनस 31। अब 198 में आप क्या करना है 113 जोड़ना है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करना है। तो 198 में 13 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 198 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका यह 211 क्या हो जाएगा 211 हो जाएगा। और माइनस क्या करना है आपको 31 करना है। फिर आपको सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन करना है, घटाना करना है। तो 211 में 31 घटेगा, बचेगा आपका क्या बचेगा 180 बचेगा, क्या बचेगा 180 बचेगा। यानी कि इस बराबर में क्या होगा 180 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 180 किस ऑप्शन में, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्णमाला में कौन सा वर्ड जी से उतनी ही दूर है जितना यम से टी दूर है। तो पहले आपको समझना है कि यम से टी कितना दूर है। देखिएगा यम आता है 13 पे और टी आता है आपका 20 पे। तो 13 से 20 हुआ यानी प्लस का 7 है, यानी कि 7 की दूरी पर है। जब 7 की दूरी पर क्या करेंगे हम, उसी प्रकार हम जी में भी 7 कर, जी का नंबर देंगे, जी में कहा जाएगा जी आता है 7 पे, जी का नंबर क्या आता है 7 पे। तो जब हमें 13 से 20 हुआ यानी प्लस का 7 हुआ है, तो यहाँ प्लस का 7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 में 7 जोड़ने हो जाएगा आपका 14, 14 पे क्या आता है आपका यन आता है, क्या आता है यन आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यन हो जाएगा। यानी कि वर्णमाला में जिस प्रकार यम से दूर टी है, उसी प्रकार जी से दूर क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पर विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।